नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर मैं रवि फिचैया आपके लिए हम रजनीश चंद्र मोहन, जिसे कई लोग भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अभी सब लोग उसे ओशो के नाम से ही पहचानते हैं। ओशो शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओशोनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। तो आज हम ओशो के द्वारा कही गई अमृत वचन को यहाँ आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बड़ा ही बुद्धिमान था। एक बार उसके राज्य में एक कवि आया। उस कवि की आवाज बड़ी सुरीली थी। उसने राजा से प्रार्थना की कि एक बार मेरी कविता जरूर सुने। राजा ने कवि का सम्मान करते हुए आदेश दे दिया कि वह अपनी कविता सुनाए। अब उस कवि ने एक से एक बढ़िया कविताएं सुनाई और साथ ही अपनी कविताओं में राजा की खूब प्रशंसा की। अपनी इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने घोषणा करवा दी कि इस कवि ने हमारा दिल खुश किया है, इसलिए इसे कल सुबह बुलाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। अब तो वह कवि बड़ा खुश हुआ। खुशी के मारे वह फूला ना समा रहा था। 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो उसने सपने में भी नहीं देखी थी। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। सोचता रहा कि स्वर्ण मुद्रा मिलने से तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। अगले दिन सुबह उठा तो कुछ खाया ना पिया, बस सीधा राजमहल में पहुंच गया। अभी तो राजमहल में सभी लोग आए भी नहीं थे। राजा ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उससे पूछा कि आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं। कवि ने बड़ा सकुचाते हुए कहा कि महाराज, आपने ही तो कल कहा था कि सुबह आकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाना। राजा बड़ी जोर से हंसा और बोला, देखो कल तुमने मेरी तारीफ में कुछ शब्द कहे, मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने तुमसे 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए शब्द कहे तो तुम बड़े खुश हुए। तुमने मुझे शब्दों से खुश किया तो मैंने भी तुमको शब्दों से खुश कर दिया। अब इसमें रुपये पैसे की बात कहाँ आई। बेचारा कवि अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया। तात्पर्य: ओशो जी की ये कहानी थोड़ी हास्यजनक है, लेकिन इस कहानी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। सच ही तो है, हम सब शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं। किसी मित्र ने कहा कि आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो हम खुश हो जाते हैं, जबकि हमको पता है कि हम कैसे हैं। किसी ने कहा कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो हम दुखी हो गए। हमने खुद के बारे में सोचा ही नहीं, शब्दों के भ्रम में फंस गए। हम जानते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है, हम सब जानते हैं, लेकिन किसी ने हमारी तारीफ की तो हम खुश हो गए। राजा बुद्धिमान था, वह शब्दों के जाल में नहीं फंसा, लेकिन हम फंस जाते हैं और जीवन भर फंसे रहते हैं। दूसरों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। कोई मन चाहे तो हमें दुखी कर देता है, मन चाहे तो खुश कर देता है। अरे खुद को पहचानो, शब्दों के जाल से निकलो, भ्रम से निकलो, तभी सुखी जीवन का आनंद ले सकोगे। ओशो की ये कहानी मेरे दिल को छू गई। अगर आपके भी दिल को छुए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। साथ ही में अपने दोस्तों तथा परिवार जनों में शेयर भी करना। धन्यवाद। आपका दोस्त रवि फिचैया।